अब बेटा ये पेपर है मई जून 25 का लास्ट ईयर का जो आपका ही वेरिएंट है। इसको हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और सेकेंडली मैं आपको उसके साथ एक और चीज़ दिखाऊंगा। दैट इज कि एक मेरा स्टूडेंट था लास्ट ईयर जिसके इस पेपर के अंदर 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स थे। ठीक है, फुल मार्क्स, एक नंबर भी नहीं कटा। तो वो वहाँ उस डिस्टिंक्शन भी है, ये जो डिस्टिंक्शन होल्डर। ठीक है, एज वेल एज उसका P2 के अंदर आप कह दो कि फुल मार्क्स थे। बहुत बड़ी बात होती है P2 के अंदर लेना। P1 में भी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी P2 में ज़्यादा स्टूडेंट्स को कितना वो कह रहे होते हैं उसको तो मैं आपको बताऊंगा कि बहुत कैसे आप बहुत इजीली इसके अंदर मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, तो मेरी बात है आप एक एक करके सुनोगे बेटा तो आपको मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम आने लगी इसके। सबसे पहला क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ एनालिसिस स्टेज। फौरन आपके फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिसिस की तीनों स्टेज आपके पास आ जानी चाहिए। एनालिसिस के अंदर मैंने आपको तीन चीजें बताई थी: एब्स्ट्रैक्शन, डीकम्पोजिशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। बच्चे एब्स्ट्रैक्शन और डीकम्पोजिशन दोनों को बहुत ज्यादा मिक्स भी करते हैं, तो वो नहीं करना आपने, तीनों अलग अलग चीजें हैं। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो ज्यादा डिटेल नहीं होती जिसके अंदर, तो हम एक्स्ट्रा डिटेल्स को रिमूव करना चाहते हैं इन एब्स्ट्रैक्शन। So look up, abstraction is a part of the next stage of the development life cycle. Abstraction means what? Testing the solution of the problem? No. Writing a program using the program code? No, that is coding. Defining the subsystems that make up the problem? That is decomposition. And removing details from the problem that are not relevant. तो यहाँ पे बेटा आपका टिक आना है। ठीक है, आपने यहाँ पे टिक करना था, रिमूविंग द डिटेल्स फ्रॉम द प्रॉब्लम दैट आर नॉट रेलेवेंट। ठीक है। ओके, अब प्रोसेस इनपुट और आउटपुट बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर, क्या हमें इनपुट चाहिए, क्या हमें वैल्यूज वेरिएबल्स चाहिए होंगे, और क्या आउटपुट हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है। क्वेश्चन पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अ फेंस मेजरिंग 2 meters इन हाइट एंड 20 meters इन लेंथ नीड्स पेंटिंग। द एरिया ऑफ द फेंस नीड्स टू बी कैलकुलेटेड सो दैट enough paint for the job is purchased. After the task is decomposed, there are three component parts: input, process and output. ये क्वेश्चन बैठाने का चांस है कि डीकम्पोजिशन के बाद वो किन किन पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो आपने रखना है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के अंदर। Three component parts and four example descriptions are shown. Draw a line from each part to the most appropriate relevant description. Not all descriptions will be used. That means यहाँ में से कोई ना कोई एक चीज खाली भी रह सकती है। प्रोसेस की बात करते हैं। प्रोसेस कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है, दैट इज अ प्रोसेस। ठीक है, हाइट ऑफ द फेंस, लेंथ ऑफ दिस इज नॉट अ प्रोसेस। अमाउंट ऑफ पेंट रिक्वायर्ड इज, ये तो आउटपुट लग रही, रिजल्ट लग रहा है किसी चीज का। कलर ऑफ द पेंट, ये तो रिक्वायर्ड ही नहीं मेरा ख्याल है हमें। एंड द एरिया ऑफ फेंस इज कैलकुलेटेड एज 40 square meters। सो कैलकुलेशन जो हो रही है वो ये है। ठीक है, कैलकुलेशन है। आउटपुट मैंने आपको बताया ये, द अमाउंट ऑफ पेंट रिक्वायर्ड इज दिस, आप बता रहे हो उसको कि ये अमाउंट चाहिए। इनपुट के अंदर आपको हाइट एंटर करनी होगी और लेंथ एंटर करनी होगी। ठीक है, सो हमारी फर्स्ट एरो लाइक दिस। सेकंड आउटपुट क्या थी हमारे पास, ये थी। एंड इनपुट क्या थी आपके पास, ये वाली। ठीक बेटा, क्लियर सबको? सो 4 marks आउट ऑफ 75 तो बेटा आपके इधर ही आ गए। से कहते हैं बिल्कुल फ्री मार्क्स है, आपको कोई मेहनत तो करवाई नहीं थी कुछ। अनदर 4 marks आपके पास बहुत आसान आ रहे हैं, मैंने आपको टेस्टिंग पढ़ाई थी, नॉर्मल, एबनॉर्मल, एक्सट्रीम और बाउंड। अब कहते हैं रेंज चेक। रेंज चेक सबसे आसान होती है टेस्टिंग करने के लिए। द इनपुट टेम्परेचर इज एन इंटीजर बिटवीन -100 एंड 0। आपने इसकी टेस्टिंग करनी। नॉर्मल के अंदर इसके बीच में क्या वैल्यू आती है बेटा, दैट इज -50। बिल्कुल इसके बीच वाली वैल्यू चूज किया करो, कभी गलत नहीं हो। ऑल्दो -40 भी ठीक है, -60 भी ठीक है, लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड आपने दोनों के बीच में करनी है। यहाँ पे वो क्या कंफ्यूज करा था, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे 50 लिख के आए होंगे, 50। ठीक है, माइनस नहीं लिखा होगा, -100 से 0 है, माइनस वाली साइड से स्टार्ट हो रहा है और 0 तक आ रहे हैं। एब नॉर्मल के अंदर दो ऑप्शंस होती हैं, रॉन्ग डेटा टाइप या इस रेंज से बाहर। मैं आपको प्रेफर ये करूंगा रॉन्ग डेटा टाइप लिखा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं TEN इन कोटेशन मार्क्स मतलब मैं स्ट्रिंग में लिखा था, तो ये गलत हो जाएगा। ये ऑल्दो आप उसके -200 में लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो अब नॉर्मल। एक्सट्रीम, ये भी एक्सट्रीम वैल्यू है, ये भी एक्सट्रीम वैल्यू है। ठीक है, तो -100 इज ऑल्सो फाइन।
या आप जीरो लिखो तो वो भी एक्सेप्टेबल है, दोनों में से कोई एक भी लिख सकते, दोनों भी लिख सकते हैं। बाउंड्री टेस्ट डेटा, बाउंड्री के अंदर दो वैल्यूज आती हैं फ्रॉम ईच साइड, इस साइड से एक बाहर और एक ये वाली। तो हम -101 इस साइड से, कोमा 100 इस साइड से, एंड उस साइड से अगर हम देखा जाए तो 0 और 1 बनता है। दोनों में से कोई भी एक एग्जाम्पल, दोनों लिखनी जरूरी नहीं है, या ये दो लिख दो या ये दो आप लिख सकते हो। ठीक है बेटा, क्लियर सबको? ओके, नेक्स्ट, स्टेट वन रीजन फॉर यूजिंग अ वेरिफिकेशन चेक व्हेन इनपुट डेटा। वेरीफाई हम क्यों करते हैं बेटा? क्या चेक करने के लिए? सो दैट नो एरर्स हैव बीन मेड ड्यूरिंग द डेटा एंट्री। इसकी डेफिनेशन लिख लो अपने पास बेशक, है तो दैट नो एरर्स हैव बीन मेड ड्यूरिंग डेटा एंट्री, डेटा एंटर करते वक्त आप कोई एरर ना कर दो, दैट इज द पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन। ठीक है, मैं आपको दूसरा पेपर भी दिखाता हूँ महात का। ये देखो, इसके मार्क्स हैं ओवरऑल 75 आउट ऑफ 75। नजर आ रहा होगा आप लोगों को बेटा। अब देखते हैं हम इसने ऐसा क्या कराया था पेपर में। ये देखो टिक लगाया उसने, बाई मार्क। ये वही सारी डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, 3 मार्क्स। इसने क्या क्या लिखी है? -50, देखो बीच बीच वाली वैल्यू -200 नॉर्मल के अंदर। ठीक है, इसने देखो वो वाली लिखी है जो रेंज से बाहर है, मैंने रॉन्ग डेटा टाइप लिखी थी। एक्सट्रीम इसने 0 लिख दी, दूसरी साइड से ये -100 भी लिख सकता था। बाउंड्री के अंदर 0 और 1 लिख दी, या -100 और -101। उसने यहाँ तक चेक कर लिया तो उसको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, कि उसने यहाँ पे इसको फुल मार्क्स दे दिए। यहाँ पे क्या लिखा है? टू एंश्योर नो एरर इज मेड व्हेन कॉपिंग डेटा फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर। वही एग्जैक्ट बात जो मैंने आपको बताई, एग्जैक्ट वही बात आपके सामने लिखी है। नजर आ रहा है बेटा सबको? क्लियर हो गए? क्लियर और नॉट बेटा, मुझे साथ में बताया करो। ओके, अब आता है राइट, ही मैंने आपको कराया भी था एक दफा। राइट द सूडो कोड फॉर एल्गोरिथम टू परफॉर्म डबल एंट्री वेरिफिकेशन चेक यूजिंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इनपुट 10 नंबर्स एंड स्टोर देम इन द एरे नंबर्स। ठीक है, तो मैं साथ साथ करता जाता हूँ इसको। इनपुट 10 नंबर्स एंड स्टोर देम इन द एरे नंबर्स, फॉर लूप लगा के हम 10 नंबर्स कर लेते हैं। फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 to 10, इनपुट कर देते हैं नंबर्स ऑफ एक्स के अंदर, और नहीं, आप इनपुट के साथ एक आउटपुट मैसेज दिखा दिया करो, ज्यादा अच्छा। तो ये हमने पूरी एरे फिल इन करा दी। पहला वाला पॉइंट हो गया। इनपुट द सेम 10 नंबर्स अगेन, as each number is input compare it with the corresponding number in the array। that means कि हम जैसे जैसे एक अगला नंबर इनपुट करेंगे हम दोबारा एंटर करें, वेरीफाई कर रहे हैं। पहले नंबर ऑफ 1 वाली वैल्यू की जगह को नंबर एंटर करके चेक करेंगे, देखें दोनों मैच करें कि नहीं करें। मैच कर गए तो ठीक है, एक्सेप्ट हो जाएगा। if the numbers match, move on to the next number। if the numbers do not match, display both the numbers and ask for the number to be re-entered। store the re-entered number in the corresponding array location and move on to the next number। ठीक है, अब हमने एक एक करके नंबर्स, अब हमने एक और लूप लगाना है। फॉर एक्स ही लगा लो या वाई लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लूप का काम खत्म हो गया, कैन बी यूज दैट। अब हम इनपुट नम करते हैं। ठीक है, इनपुट नम करते हैं। अगर हमारा नम जो है दैट डजंट मैच विद नंबर्स ऑफ एक्स, नया नंबर एंटर किया और मैच नहीं कर रहा, पहले उसने कहा है दोनों नंबर्स को दोबारा एंटर कराओ। आउटपुट मैंने पहले दोनों, मेरे को पहले आउटपुट कराओ। हम कराते हैं आउटपुट ओल्ड नंबर, पहले आपने एंटर किया था, दैट इज नंबर्स ऑफ एक्स। ठीक है, आउटपुट आप कहते हैं उसको न्यू नंबर जो भी आप एंटर कर रहे हो। ठीक है, दैट इज नम, दोनों मैच नहीं हो रहे। ठीक है, आउटपुट, इसे मैं इसको बताया तो कि नंबर मैच नहीं हो रहे। आउटपुट ऐसे ही मैं डालूं अपने लिए, नंबर्स नंबर्स डू नॉट मैच। ठीक है, और अब नया एंटर होने वाला नंबर वहां पे जाके स्टोर हो जाएगा दोबारा से। और इनपुट जो होगी अब दैट इज गोइंग टू बी इनसाइड नंबर ऑफ दिस नेक्स्ट नेक्स्ट। कितना बेसिक सा प्रोग्राम है बेटा, और ये हमारे पास, इसके बाद वो चलता रहेगा। अगर नंबर एंटर किया, अगर मैच कर गया तो स्टेटमेंट रन होगी ना, बात खत्म, वही वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर मैच ना किए
तो उसको कहेगा दोनों मैच नहीं हो रहे, दोबारा एंटर करो। उसका मतलब तुम दोनों ने ये वाला गलत पहले भी नंबर है और ये वाला नंबर मैच नहीं कर रहे, तीसरी दफा आप एंटर करो कि इन दोनों में से कौन सा वाला नंबर आप रखना चाहते हो। तो उसे रखना चाहता होगा, वो लास्ट टाइम जो एंटर करेगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको बेटा? सबको क्लियर है बेटा कि कोई क्वेश्चन है पूछो। ओके, अब ये देखते हैं महात्मा क्या किया था यहाँ पे दूसरे पेपर के अंदर। क्या किया गया, उसने पहला लूप देखो उसी तरह एंटर करा दिया, दोबारा स्टार्ट किया, रिपीट में गया, ये क्या प्लीज री एंटर नंबर। अब ये देखो ये कर दी, अब दिस वाज नॉट नेसेसरी, उसने तीसरा एंटर करा देना। उसने क्या किया कि जब तक वो मैच नहीं करे तब तक दोबारा एंटर कर दो, उसने एक्सेप्ट कर लिया इसको। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया था कि हमने तीसरी, उसने कहा था तीसरी दफा जो एंटर होगा वो आपने एक्सेप्ट करता है। स्टोर द री एंटर नंबर इन द कॉरेस्पॉन्डिंग एरे लोकेशन व्हेन ऑल नंबर्स हैव बीन चेक्ड, ये हमने मिस कर दिया। डिस्प्ले मैसेज तो दैट आपने आखिर में लूप से बाहर आके करना था, चेक हैज बीन कंप्लीटेड, जो कि यहाँ पे इसने भी किया हुआ है। तो जहां जहां उसकी पॉजिटिव मार्किंग बन रही थी वहां वहां उसने, जहां जहां उसको मिल रहा था तो कोई नंबर मैच नहीं हो रहा, तो डू नॉट मैच, ये और ये नंबर नहीं है, दोनों दिखाए, उसने इनपुट दोबारा करा दिया। ये दोबारा एंटर कराता रहेगा जब तक, इस केस में दोबारा कराता रहेगा जब तक कोई मैच नहीं मिले। ठीक बेटा, क्लियर? अब हम चलते हैं एरर फाइंड। अब एरर फाइंडिंग की कुछ टिप्स होती हैं बेटा, वो देख लो। एरर फाइंडिंग के अंदर मोस्ट प्रोबेबली कोई लॉजिकल एरर होगा, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। नंबर वन, रॉन्ग वेरिएबल नेम यूज्ड, रॉन्ग डेटा टाइप यूज्ड, रॉन्ग एरे का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट यूज्ड। अगर आप स्टार्ट फॉर लूप कर रहे हो, कभी वो एंड वाइल से एंड कर रहा होगा, हालांकि फॉर लूप है, वो एंड वाइल लिखा हुआ है, रिपीट लिखा हुआ है, एंड वाइल लिखा हुआ है, ऊपर वाइल लिखा हुआ है, नीचे अनटिल लिखा हुआ है। ठीक है, इफ स्टेटमेंट के नीचे एंड वाइल लिखा होगा, एक लाइन के अंदर लिखा हो इफ, वो इफ, और अगर देन आपको एक लाइन में या वाइल के आगे डू लिखा है नहीं लिखा हो, वो एरर नहीं है। ठीक है, एरर नजर आ रहे होते हैं, बहुत क्लियर एरर होते हैं। आप बहुत अजीब तरीके से, और ज्यादातर बच्चे को गलती भी करते हैं बेटा, बूलियन वेरिएबल्स होते हैं ना, अगर लिखो इसकी वैल्यू इक्वल टू ट्रू हो तो एज इट इज आप वेरिएबल का नेम यूज कर सकते हो, वाइल दिस इज इक्वल टू ट्रू। अगर वो फॉल्स हो तो आप डायरेक्टली वेरिएबल यूज कर सकते हो नॉट के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल बनाया, क्या है, स्वैप का, स्वैप, स्वैप इज इक्वल टू ट्रू लिखा, तो वाइल स्वैप लिख दूं मैं तो दैट इज फाइन, इसका मतलब वाइल स्वैप इज इक्वल टू ट्रू। या अगर मैं इसको वाइल स्वैप इज इक्वल टू फॉल्स लिखना हो, उसकी जगह मैं लिख दूं वाइल नॉट स्वैप, वो दोनों भी सेम बात है, वो एरर नहीं है नहीं है प्रोग्राम में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एरर समझ रहे होते हैं, एरर नहीं है। पहले आपने बेटा प्रोग्राम को समझना है, फिर एरर्स फाइंड आउट करना स्टार्ट करें। Pseudo code allows 500 names of people and their heights to be entered and stored in two one-dimensional arrays. The name of the person and the height of the person are the same index in both, एक names है और एक height की array है। Algorithm performs as follows. At the start, the following data is entered, name और height. The data is stored in the relevant arrays. The height of person are total. सारे लोगों की height को total किया जाता है। Shortest height ढूंढी जाती है। At the end, following is out to name, height and average of 500. ठीक है, मैं समझ आ गया कि हमने क्या क्या करना है। हमने एवरेज फाइंड आउट करनी है ऑफ ऑल द पीपल, और शॉर्टेस्ट का नाम और उसकी हाइट चाहिए हमें। ओके, डिक्लेयर नेम्स की। अब नेम्स की अरे है और यहाँ पे कौन सी डेटा टाइप को रख रहा है, रियल। पहला एरर बेटा मैंने आपको ये दिखा दिया, नजर आ गया सबको बेटा? नेम्स क्या होने चाहिए थे, स्ट्रिंग होने चाहिए थे, तो कोई ये वाले एरर्स होते हैं इसके अंदर, ये उसने रियल रखा है। हाइट रियल है, शॉर्टेस्ट रियल है, टोटल रियल है, काउंटर इंटीजर है, डिक्लेयर इंडेक्स एज इंटीजर है। ये देखते हैं इसमें यूज हो रहा है। शॉर्टेस्ट को उसने 500 किया, 500 किया, शॉर्टेस्ट को हमेशा सबसे बड़ी वैल्यू देनी होती है। ठीक है, इसने 500 लिखा है, 500 ऑल दो, सो क्या पता कि 500 या चलो सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर। टोटल शुड नॉट बी जीरो, वो देखते हैं हम बेटा, टोटल पे जाते हैं। जी टोटल बेटा जो है आपके पास, ये जो है टोटल, ठीक है, ये टोटल अब शुरू से 100 रखा हुआ है इसने, दिस मस्ट बी जीरो, तो ये हमारे पास सेकेंड एरर आ गया। फॉर काउंटर इक्वल टू 1 to 500, इनपुट किया नेम्स ऑफ इंडेक्स, इनपुट हाइट्स ऑफ, इंडेक्स नहीं आता बेटा यहाँ पे, काउंटर आ रहा है, या ऊपर इंडेक्स आना चाहिए, ये काउंटर नहीं आना चाहिए, इंडेक्स आना चाहिए। ठीक है, नीचे काउंटर यूज करे हर जगह ये, तो इसको, फिर ये काउंटर ही ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हम क्या कर देंगे इसको काउंटर। ठीक है, हर जगह काउंटर यूज हो रहा है ना, तो इस वाले को हम ठीक कर देते हैं, उसको हम काउंटर कर देते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया?
इनपुट हाइट्स ऑफ काउंटर टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस टोटल इज इक्वल टू काउंटर प्लस नहीं बेटा, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस हाइट्स ऑफ काउंटर। इफ हाइट्स ऑफ काउंटर इज लेस देन शॉर्टेस्ट इक्वल हाइट ऑफ काउंटर। इंडेक्स भी उसका स्टोर कर दिया, जो काउंटर चल रहा है उसका इंडेक्स भी हमने साथ साथ स्टोर कर दिया, ठीक है। इंडेक्स के अंदर जो भी जहाँ पे मिला उसको उसने स्टोर कर दिया इंडेक्स। नेक्स्ट काउंटर विद शॉर्टेस्ट हाइट इज नॉट हाइट्स, शॉर्टेस्ट हाइट इज शॉर्टेस्ट, ठीक है। बाकी सब तो मेरे ख्याल है ठीक ही होगा, पांच ही एरर होते हैं मैक्सिमम, तो हमने पांच तो कर ही लिए हैं। तो ये एरर्स थे बेटा इसके अंदर पांच, जो कि हमने बता दिए। अब यहाँ पे लाइन नंबर लिखा है, तो आपने लाइन नंबर लिखा, फॉर एग्जाम्पल 3 है तो आप लाइन नंबर 3 लिखोगे और पूरी लाइन करेक्ट करके, इवन आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो क्या मसला है। लाइन करेक्ट भी करके भी लिख सकते हो और इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि ये मसला है, साथ लाइन करेक्शन का है, ठीक है। देखते हैं बेटा इस पेपर में क्या किया गया, इस क्वेश्चन के अंदर यही वाले एरर्स थे मैंने निकाले। देखो उसने मैं यहाँ पे साथ टिक करता गया जहाँ जहाँ उसको मसला आ रहा था, हाँ वो टिक कर दिया उसने। लाइन नंबर 1 में बता दिया स्ट्रिंग होनी चाहिए, उसने एग्जाम्पल दे दी। लाइन नंबर 9 में बता दिया टोटल 0 होना चाहिए, नेम ऑफ काउंटर होना चाहिए, ठीक है, टोटल प्लस टोटल होना चाहिए, शॉर्टेस्ट आई शॉर्टेस्ट होनी चाहिए। और यहाँ तो ये सारे हमारे पास एरर्स उसने हमें यहाँ पे बता दी, तो ये एग्जैक्ट वही एरर्स जो मैंने आपको बताया। This write pseudocode statement that will output the average height rounded to one decimal place। एवरेज हाइट टोटल है हमारे पास, टोटल का वेरिएबल का नाम टोटल ही था ना, छोटा टोटल ही था। एवरेज हाइट चाहिए, 500 लोग हैं हमें पता है, 500 people, एंड वी हैव टू आउटपुट दी एवरेज। तो पहले हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं, बाद में राउंड का फॉर्मूला लगा लेते हैं। आउटपुट टोटल डिवाइडेड बाय 500, 500 लोग थे तो हमने उसको डिवाइड कर दिया वे टोटल को 500 के साथ। उसने कहा इसको राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ कर दो। किसको राउंड ऑफ करना है, दिस कोमा कितने डेसिमल प्लेसेस पे, टू वन डेसिमल प्लेस। बेटा 2 मार्क्स आपको इस चीज के अंदर, हमने राउंड का फंक्शन पढ़ा है तो हमने वो लाइब्रेरी रूटीन यहाँ पे यूज कर लिया जी। ठीक है बेटा, क्लियर। एक्सप्लेन हाउ यू कुड चेंज द करेक्टेड एल्गोरिथम सो इट विल ऑल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट पर्सन। अब यहाँ पे एक्सप्लेन का वर्ड है, और मुझे पता है इब्राहिम तारिक आप जाके यहाँ पे आके सूडो कोड लिखोगे। एक्सप्लेन बेटा, यू हैव टू यूज योर ओन वर्ड्स, अपनी अंग्रेजी डालनी है यहाँ पे सही फिट करके कि कैसे हम किस, अब इसमें क्या क्या एक्सप्लेनेशन बताओगे, क्या करेंगे, किस पॉइंट पे आके करेंगे, किस प्रोग्राम के किस पोजीशन पे आके करेंगे, ठीक है। सो एनी प्रोग्राम स्टेटमेंट्स यूज्ड मस्ट बी फुली एक्सप्लेन। अगर आप यूज कर रहे हो कि मैं ये करूंगा तो बताना पड़ेगा ये कर क्या रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपको अपने वर्ड्स में बताऊं तो, क्योंकि हमने जब कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको शॉर्टेस्ट से कंपेयर करें, इसके बाद आफ्टर लाइन 18 एल्स नहीं होगा बेटा, ये एंड ही फिर रहेगा, बिकॉज हो सकता है वही हाइट फिलहाल के लिए शॉर्टेस्ट हो, वही आपके पास सबसे टॉलेस्ट हो, ठीक है। आफ्टर लाइन 18 वी आर गोइंग टू बी एडिंग अनदर सिलेक्शन स्टेटमेंट दैट इज गोइंग टू बी कंपेयरिंग द हाइट ऑफ द करंट इंडेक्स विद द टॉलेस्ट, and if that height is greater than that, then tallest will be replaced with the current height, and the index, we will have another variable index 2, yeah, index for tallest, and that will be storing the current index number, ठीक है। ऐसी अंग्रेजी बेटा चीज आपने लिख के आनी है, और आपने उसको वहां पे जाके इम्प्रेस कर देना कि मैं ये चीज ये ठीक लिखी है, जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा इसमें क्या लिखा है, डिक्लेयर अनदर वेरिएबल विद द डेटा टाइप रियल टॉलेस्ट, फॉर एग्जाम्पल टॉलेस्ट, इसका नंबर नहीं दिया, यहाँ पे आके नंबर दिया इसने, वेयर द वैल्यू इज विल बी स्टोर्ड, इनिशियलाइज इट विद द स्मॉलेस्ट। हाँ इनिशियलाइजेशन इसकी होगी, ये हमें भूल गए, इनिशियलाइजेशन करनी बड़ी जरूरी है। इनिशियलाइजेशन टॉलेस्ट की हमेशा छोटी वैल्यू के साथ होगी, ठीक है। इसने टॉलेस्ट को 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है, देखो यहाँ पे नंबर दे रहा है फॉर द लूप। इनसाइड द लूप आफ्टर लाइन 18 वही बात, एड अनदर सिलेक्शन स्टेटमेंट टू चेक इफ करंट हाइट इनपुट इज ग्रेटर देन द वैल्यू स्टोर्ड इन द टॉलेस्ट वेरिएबल। एग्जांपल उसने स्टेटमेंट आ रही, फाइव काउंट ग्रेटर देन टॉलेस्ट, if it is true, store the value of the height in the tallest variable। Outside the loop, output the variable with the suitable message। इतना परफेक्ट बेटा देखो आंसर, सब कुछ उसने बताया। मैंने कहा है ना जितनी इन्फॉर्मेशन आती है हमेशा मैं अपनी वीडियोस में बताता जा रहा हूँ, जितनी इन्फॉर्मेशन आती है आपने वहां पे आके लिख के आनी है। इसने वेरिएबल डिक्लेरेशन से बात स्टार्ट की, इनिशियलाइजेशन से बात स्टार्ट की, कंपैरिजन किया, फिर चेक किया कब रिप्लेस होगा विद सूडो कोड की स्टेटमेंट, फिर जब हो जाएगा सारा लूप खत्म उसके बाद ये भी बताया कि इस वेरिएबल को आपने आउटपुट भी करना है। तो बेटा कैसे नंबर ना, कैसे नंबर कटें इसके, ठीक है, कैसे फुल मार्क्स लाए इसके।
देख लो बेटा कितना प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है। ओके, ट्रेस टेबल आ गया बेटा। ये आप वो खुद अटेम्प्ट करना, कल हमने किया था। ठीक है, इसके बाद हम आगे जाके करेंगे इसको। आप खुद अटेम्प्ट करना एक दफा, ठीक है, इसी पेपर का। फिर मुझे बताना आपसे अटेम्प्ट हुआ है कि नहीं, उसी तरह हो जाए जिस तरह हम कह रहे थे, एग्जैक्टली उसी तरह होने का पर्पज ही है और सारा कुछ हो ही है। हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। The flowchart shows an algorithm that is used to input 50 numbers. Each number is stored in the variable value. जो भी नंबर इनपुट होगा वेरिएबल, किस वेरिएबल के अंदर हो जाएगा? वैल्यू के अंदर। पहले तो वैल्यू, क्योंकि हम इनपुट करा रहे हैं तो हम इसको इनपुट वैल्यू करा देंगे। Any number that is in less than or equal to -20 or greater than equal to 50 is rejected and re-input। ठीक है, ये री इनपुट पे जा रही है वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखते हैं क्या वो रिजेक्ट हो रहा है, इस वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू -20, लेस देन इक्वल टू -20, और ये आपका पूरा आ जाएगा, मेरा नहीं आ रहा बेटा, आपका आराम से आएगा। वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। ठीक है, इसके आगे आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना। ठीक है, अगर यस है तब वो दोबारा इनपुट हो जाएगी। अगर वो एक्सेप्ट हो रही है तो एक्सेप्टेड नंबर्स आर एडेड टुगेदर। टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वैल्यू as they are entered, and the total and average of these numbers are output at the end of the algorithm। ठीक है, टोटल एंड एवरेज ऑफ द ईयर, यहाँ पे हम टोटल और एवरेज करेंगे। हम क्या करें, ऐसे मतलब एडेड टुगेदर एज दे आर एंटर्ड, एंड द टोटल एंड एवरेज ऑफ दीज नंबर्स आर एंटर्ड। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, दोबारा पढ़ते हैं एक बार हम। नंबर, ई नंबर इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल इनपुट, एनी नंबर इनपुट लेस देन इक्वल टू 20 रिजेक्टेड, द एक्सेप्टेड नंबर्स आर एडेड टुगेदर, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। हमने काउंट भी तो चेक करा हमारा 50 हो गया कि नहीं। काउंट इज इक्वल टू, ये हमारे पास फॉर लूप को चलाने का तरीका है। ठीक है, अब ये दोनों बेटा ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये ना समझना कि मैंने ये पहले कर दी तो मैंने बाद में कर दी तो गलत हो गई, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या हमारा काउंट जो है पूरा हो गया। अब फॉर लूप तो होती है ना इसके अंदर, तो हमें इसको इसी तरह चेक करना पड़ता है क्या हमारा काउंट इज इक्वल 50 हो गया। अगर नहीं हुआ तो अगला नंबर इनपुट होगा, सेम प्रोसेस है। 50 हो जाएगा तो हमने टोटल और एवरेज आउटपुट करनी है, तो हम आउटपुट कर देंगे टोटल, और आउटपुट कर देंगे इसकी एवरेज। दैट इज टोटल, कितने नंबर एंटर किए हमने, टोटल 50, टोटल डिवाइडेड बाय 50। ये देखो बेटा, 6 मार्क्स विद इन 1 मिनट किए मैंने क्वेश्चन आपके सामने। साथ साथ पढ़ता गया हूँ, साथ साथ इसको मैं सॉल्व करता गया, 1-2 मिनट्स मैक्सिमम लगे मुझे, और ये काम हो गया। 6 नंबर आ गए। कैसे नंबर कटे बेटा, देखो माथ का देखते हैं क्या कर किया उसने। ये देखो एग्जैक्ट वही किया, पहले देखो इसने काउंट किया है, बाद में टोटल किया मैंने, ये दोनों ऊपर नीचे किए हुए थे। देख लो बेटा कितना क्लियरिटी से लिखा हुआ है। इसी तरह आपने करके आना। ओके, एक्सप्लेन हाउ यू वुड ऑल्टर, एक्सप्लेनेशन फिर से आ गई। एक्सप्लेन हाउ इट ऑल्टर द फ्लो चार्ट इन दिस सो दैट इट विल इंडिविजुअली स्टोर ईच एक्सेप्टेड वैल्यू एज इट इज एंटर्ड। हर वैल्यू को अलग अलग स्टोर भी करना है, एंड देन आउटपुट ऑल द नंबर्स वन आफ्टर द अदर आउटसाइड द लूप दैट इनपुट्स वैल्यूज। जैसे जैसे नंबर एंटर हो रहे हैं, शुरू में हमने सिर्फ नंबर स्टोर कराने हैं, सिंपल सी बात है, ये सारे नंबर स्टोर कराने हैं। ठीक है, और लूप से बाहर आके फिर आपने दोबारा से एक और लूप लगाना है और इन सबको आउटपुट कराना है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है। कौन एक्सप्लेन करेगा हमें ये बात? हम पूछते हैं वानिया से। वानिया मुझे बताए, हाउ कैन वी डू दिस प्रोसेस? वानिया बोले बेटा। Can't we make an array? जी बेटा, हम वी हैव टू मेक एन एरे। व्हेनेवर वी आर इनपुटिंग वैल्यू, वी हैव टू स्टोर दैट वैल्यू इन एन एरे। तो आप बताएंगे हम यहाँ पे एक एरे इंट्रोड्यूस कराएंगे। एज द वैल्यूज इनपुट वी वैल्यू स्टोर दैट वैल्यू इन द एरे। आप सूडो कोड स्टेटमेंट भी डाल सकते हैं। इंडेक्स की लूप जो चल रही है, काउंट का जो चल रहा है, तो काउंट ऑफ जो भी एरे ऑफ काउंट होगा उसमें स्टोर करा देंगे। एंड व्हेन द लूप हैज बीन
डन। जो पहला लूप खत्म हो जाएगा तो वी आर गोइंग टू बी यूजिंग अनदर लूप टू आउटपुट द कंटेंट्स ऑफ द अरे वन बाय वन। यही लिखा होगा बेटा यहाँ पे एग्जैक्टली। डिक्लेयर एन अरे विद 50 एलिमेंट्स, स्टोर द वैल्यूज आफ्टर द वैलिडेशन डिसीजन बॉक्स, स्टोर द वैल्यू इन द अरे। फॉर एग्जांपल उसने सूडो कोड स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पे दिखा दी। द वेरिएबल काउंट विल बी यूज्ड एज द इंडेक्स as it is incremented by 1 each time. After this, start another loop from 1 to 50 for example 150, or using a count variable to slice with 0 and decision box, using an output parallelogram to output the numbers from the array using count variable as the index. As count is equal to 1, it will be moved to the next index। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये जितना मैंने बताया था वो भी इनफ था। आराम से आप उसके अंदर सारे पॉइंट्स कवर हो रहे थे। ठीक है बेटा, जोर का सिंबल बनाना है। बेबी क्वेश्चन है बेटा ये हमारे पास। जोर का सिंबल क्या होता है पता है? सबको आता है बेटा? क्या होता है? 0 1 1 0। ठीक है, 2 मार्क्स हमारे पास ये आ गए। नेक्स्ट क्या है बेटा? अब ये क्वेश्चन था, इसमें आपके पास लिखा होता है, ये ऊपर वैल्यूज गिवन होती है, प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट इस तरह करके। एक्स इज गोइंग टू बी 1 इफ ऑपरेटर इज प्रेजेंट। ऑपरेटर प्रेजेंट है तो ए की वैल्यू क्या है? ए इज 1। आप सिर्फ ए भी लिख सकते हो, ए इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो। एंड जब एंड लगता है और दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो, इसका मतलब है यहाँ पे कोई ना कोई ब्रैकेट आ जाएगी। आइदर द इग्निशन इज प्रेजेंट, इग्निशन इज प्रेजेंट, इग्निशन की इज प्रेजेंट, बी इज 0, बी 0, और ऑपरेटर कोड इज नॉट करेक्ट। ऑपरेटर कोड इज करेक्ट, सॉरी, ऑपरेटर कोड इज करेक्ट। ऑपरेटर कोड सी इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ये आगे बेटा। अब इसका आपने ट्रुथ टेबल आप डायरेक्टली बना सकते हो, लेकिन प्रेफरेबली मैं ये कहूंगा कि आप क्या बना लो बेटा, आपने यहाँ पे इसका वो बना लेना है, ट्रुथ टेबल बना लेना है। ठीक है, और सॉरी सर्किट बना लेना है। तो अब यहाँ पे अगर बनाए हम सर्किट, तो ए बी और सी है। ए इज 1, ये आखिर में एंड जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? बी इज 0, बी इज 0 और सी इज 0। ये बन गया बेटा। अब इसको सॉल्व करना आता है बेटा, ये तो करना आता है, सबको कराने की जरूरत नहीं मेरा ख्याल है, तो आराम से आप बेटा कर लोगे। ये वैल्यूज आने पहले ये दो कर लेना, उनको उल्टा कर लेना, फिर इन दोनों को और कर लेना, फिर इन दोनों का एक के साथ फाइंड कर देना। ये बन जाती है आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। डेटाबेस आए थे बेटा, फ्री के मार्क्स होते हैं। ये भी बूलियन डेटा टाइप कौन सी है? वेदर और नॉट वाली। सबवे, सबको आता है बेटा ये बूलियन वाली। इंटीजर, नेम ऑफ सिटी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं पॉपुलेशन टाइप चीज होगी, फिर पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन हमारे पास इंटीजर। रियल क्या हो सकता है? एवरेज इनकम। एवरेज हमेशा डिवीजन इन्वॉल्व है ना, तो एवरेज इनकम जो है हमारे पास वो रियल है। टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है इनमें से, नेम ऑफ द सिटी इज बेस्ट, तो आप नेम लिख सकते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स और आगे। कंप्लीट द एसक्यूएल स्टेटमेंट टू लिस्ट ओनली द नेम कंट्री एंड पॉपुलेशन। सिलेक्ट किया आगे नेम, ये वाले यहाँ में यूज करने हैं, ठीक है, खुद से नाम नहीं डाल देना, यही वाले फील्ड में यूज होंगे। नेम, कंट्री, कोमा, पॉपुलेशन। ठीक है, फ्रॉम, दूसरी चीज फ्रॉम होता है टेबल से पहले, ठीक है। दिस ऑफ ऑल सिटीज इन कैपिटल सिटी फ्रॉम कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ठीक है, फ्रॉम कैपिटल सिटी फ्रॉम द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। तो कॉन्टिनेंट क्या होना चाहिए बेटा उसका? अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक बताया तो कॉन्टिनेंट आ जाता है, अब लोग लिख आते हैं एशिया। अब एशिया क्योंकि टेक्स्ट है बेटा, तो यू हैव टू पुट इट इन कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स में नहीं डालोगे तो ये गलत हो जाएगा। सुन रहे हो ना? सारे कोटेशन मार्क्स डालना जरूरी है बेटा, जब भी स्ट्रिंग है टेक्स्ट आएगा तो गलत हो जाएगा, वरना 1 नंबर कट जाएगा। इजी 4 मार्क्स थे बेटा, इजी 4 मार्क्स फॉर दिस। और पेपर खत्म बेटा। एक 15 मार्क क्वेश्चन आया था, सबसे बेसिक 15 मार्क क्वेश्चन ये आया था। ये मैं आपको कराऊंगा लेकिन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, 15 मार्क क्वेश्चन ही हम अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये देख लो बेटा, इस पेपर के अंदर भी सारी चीजें एग्जैक्टली इसी तरह लिखी गई होंगी डेटाबेस के अंदर। एग्जैक्ट वही है, देखो कोटेशन मार्क्स डले हैं तो नंबर मिले हैं इसको।
तेरा बेटा पेपर कैसे सॉल्व करना है? मैंने आपको डिस्टिंक्शन वाले का पेपर दिखा दिए। अब तो आपको सब आइडिया हो गया होगा बेटा कि हमें कल फिर क्या करना है। जीवानी बेटा बोले। So, for example, in the SQL statement, if we have like a condition that requires a number, do we add the speech marks? नो, इफ इट इज एन इंटीजर डेटा टाइप और डेटा टाइप, नो कोटेशन मार्क्स आर रिक्वायर्ड, ओनली फॉर टेक्स्ट डेटा, टेक्स्ट फील्ड। Okay, thank you. ये सब रहे बेटा। सर एक बार इस डिस्टिंक्शन वाले का ट्रेस टेबल दिखा सकते हैं? ये सर हमें रो वाइज ग्रेड करते हैं, कॉलम वाइज करते हैं? बेटा कॉलम वाइज। दो दो कॉलम, इन दो कॉलम का हो सकता है एक नंबर हो। ठीक है। हो सकता है फिर इस दो का एक नंबर हो। इनका अलग अलग नंबर भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह करके कुछ होता है। ठीक है, ओके सर। बाबर आप नीचे लिखने की जरूरत नहीं होती। देखो ये दफा लिख दिया, बाबर नीचे नहीं लिखना आपने जब तक उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, अपने लाइन पे जाते जाते। यार देखो कॉलम्स ठीक है उसके। यहाँ या मार्क्स थे इसके, देखो यहाँ था 1 2 3 4 5 और 6, जहाँ जहाँ डला हुआ है ना टिक, वहाँ का मार्क है। ठीक है बेटा, बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं। कल हम क्लास रखेंगे एक, और देखते हैं फिर क्या बनता है। हाँ जी अभी। सर एक एक दफा जरा सूडो कोड वाला फिर से दिखा देंगे, वो जो 4B था। ठीक हो गया, थैंक यू। ओके बेटा, हाफिज।